नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू में। दोस्तों, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बदलाव 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सराय काले खां कौन थे और इस जगह का नाम सराय काले खां ही क्यों पड़ा? अगर नहीं तो आज हम आपको इस जगह की पूरी कहानी बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ नाम बदलने की बात को लेकर नहीं है, बल्कि दिल्ली की विरासत और इतिहास के एक खास हिस्से से जुड़ने का मौका है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सफर बेहद रोचक होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सराय शब्द की। पुराने जमाने में जब लोग लंबी यात्राओं पर जाते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए कुछ जगहें बनाई जाती थी, जिन्हें सराय कहा जाता था। ये जगहें यात्रियों के लिए एक तरह के रेस्ट स्टॉप की तरह होती थी, जहां लोग कुछ देर आराम करते थे, खाना खाते थे और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते थे। दिल्ली का सराय काले खां भी ऐसा ही एक ठिकाना था। ये जगह न सिर्फ आराम के लिए थी, बल्कि एक तरह से यात्रियों का हब भी थी। उस वक्त सराय काले खां दिल्ली और आसपास के इलाकों से आने जाने वाले लोगों के लिए बेहद अहम जगह थी, और आज यह जगह दिल्ली के बड़े ट्रांसपोर्ट हब्स में गिनी जाती है। अब बात करते हैं काले खां की। आखिर सराय के नाम में काले खां कहां से आया? दोस्तों, काले खां 14वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये वो दौर था जब शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह सूरी ने भारत में सड़कों का जाल बिछाया और यात्रियों के ठहरने के लिए हर 12 मील पर सराय बनवाई। इन्हीं सरायों में से एक सराय के साथ काले खां का नाम जुड़ा। काले खां का दिल्ली में काफी सम्मान था और उनकी मजार आज भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास मौजूद है। यही वजह है कि इस इलाके को सराय काले खां कहा जाने लगा। सूफी परंपरा की गहरी छाप आज भी इस जगह की संस्कृति में दिखाई देती है। ये इलाका दिल्ली के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक गांव था जिसका नाम सराय काले खां था। इस गांव में मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय के लोग रहते थे। समय के साथ जब दिल्ली का विकास हुआ तो यह गांव शहर का हिस्सा बन गया, लेकिन नाम वही रहा, सराय काले खां। इसके अलावा इस इलाके की लोकेशन भी इसे खास बनाती है। सराय काले खां चौक मथुरा रोड और रिंग रोड का जंक्शन है। यहाँ से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके आसानी से जुड़े हुए हैं, और यह जगह सिर्फ आज के वक्त में नहीं, बल्कि मुगल काल से ही एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब रही है। आज सराय काले खां दिल्ली का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि ISBT है, जहाँ से हर समय दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए बसें चलती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ लंबी दूरी की ट्रेनें रुकती हैं। मेट्रो से सफर करने वालों के लिए सराय काले खां पिंक लाइन का एक अहम स्टेशन है। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो रैपिड मेट्रो का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का भी एक बड़ा स्टेशन यहीं पर बनाया गया है। ये सारी सुविधाएं इसे दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बनाती हैं। सराय काले खां के पास ही कई ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो इस जगह को और खास बनाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन दरगाह है। इन जगहों का अपना ऐतिहासिक महत्व है और हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं। इसके अलावा यमुना नदी का किनारा भी यहाँ से नजदीक है। यमुना किनारे समय समय पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी इस इलाके में मौजूद है। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की, जिनके नाम पर सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। बिरसा मुंडा भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने आदिवासी समुदायों के हक के लिए अपनी जान तक दे दी। उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनकी जयंती पर यह नामकरण उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। यह बदलाव केवल एक नाम का नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध संस्कृति और आदिवासी नायकों को पहचान देने की दिशा में एक कदम है। तो दोस्तों, ये थी सराय काले खां से बिरसा मुंडा चौक बनने तक की पूरी कहानी। ये बदलाव हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और उन नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हिस्ट्री फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतिहास से प्यार करें और गर्व के साथ इसे जिए। जय हिंद।